नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। दमोह विधानसभा से शुरुआत करते हैं, जहां उपचुनाव होना है। तारीख पास आ रही है और अब इसका असर जमीन पर दिख रहा है। कांग्रेस ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दमोह में मोर्चा संभाला। साथ ही बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट भी हो रहा है। कांग्रेस इस बात से खुश है कि मलैया परिवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण से नाराज चल रहा है। हालांकि बीजेपी ने मलैया परिवार की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। इधर खुद जयंत मलैया के बेटे और बीजेपी के युवा नेता सिद्धार्थ मलैया ने साफ कर दिया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ने वाले। तस्वीरें दमोह की हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर सौदेबाजी को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि संस्कृति और सौदेबाजी के बीच का चुनाव है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह को घोषणाओं का मास्टर बताया। साथ ही उन पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में हुए कामकाज का भी बखान किया। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने दमोह उपचुनाव को ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई बताया और जीतने पर विधायक पद की तनख्वाह गरीबों को देने की घोषणा भी की। शिवराज जी की तो का खाना हजम नहीं होता जब जिस दिन वो झूठ ना बोले, झूठ पर झूठ। अब कितनी घोषणाएं, मुझे तो ताज्जुब होता था कि 15 साल में इन्होंने हजारों, लगभग 12,000 घोषणाएं कर दी। ये भोली भाली दमोह की जनता अब मूर्ख नहीं बनने वाली, बहुत हो गया। और मेरे साथियों, सुनो मेरी बात को, जो तनख्वाह भी मिलेगी उसमें और 100 रुपया डालकर गरीबों की सेवा होगी। किन गरीबों की? इधर कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि दमोह उपचुनाव में जयंत मलैया की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी ने मलैया परिवार की नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि जयंत मलैया के नेतृत्व में ही उपचुनाव लड़ा जाएगा। इधर बीजेपी को बड़ी राहत देते हुए खुद जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने साफ किया कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी की जीत के लिए काम करेंगे। जयंत मलैया की नाराजगी, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी दोहरे मापदंड वाली पार्टी है। इसलिए जयंत मलैया के कोप का भाजन भारतीय जनता पार्टी को बनना पड़ेगा। जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज से नहीं, जनसंघ से उनके परिवार ने दमोह के विकास में अपनी भूमिका निभाई है और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। तो हमारा बूथ का जो नेटवर्क है उसमें सभी लोग और मलैया परिवार, चाहे सिद्धार्थ हो, आदरणीय जयंत भाई हो, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की टीम स्पिरिट के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। जो दमोह की जनता है उसके अंदर ये बात रखने के लिए कि ये उम्मीदवारी अपनी आज मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मेरे पिताजी का आदेश और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका मैं पालन करूँगा। पार्टी का पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। इधर कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव जीतने के लिए बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट किया है। हर बूथ पर 10 यूथ के साथ ही महिला कांग्रेस को भी तैनात किया है, जो महिलाओं और युवाओं को पोलिंग बूथ तक लाएंगे। इसके अलावा मंडलम और सेक्टर कमेटियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर कांग्रेस की तैयारियों से इतर बीजेपी नेता दमोह में अपनी जीत को पक्की मान रहे हैं। माइक्रो मैनेजमेंट बूथ पर काम किया था, जिसके तहत एक बूथ पे 10 यूथ, और अभी भी उसी शैली पे हम दमोह चुनाव लड़ रहे हैं। ये साथ ही महिलाओं को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया और निश्चित तौर पे उस रणनीति के तहत हम दमोह चुनाव हर हाल में जीतेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। हमारा संगठन बहुत मजबूत है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब कितना पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को ख्याल किया उन्होंने? कभी मीटिंग की कोई 1.5 साल के अंदर? क्या 1.5 साल के अंदर दमोह गए कभी? कुल मिलाकर दमोह उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। अब जनता किसके दावों, वादों और तैयारियों पर मुहर लगाती है, ये 2 मई को साफ होगा, जब ईवीएम से नतीजे बाहर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कॉल सेंटर खोलने जा रही है। कॉल सेंटर 1 अप्रैल से शुरू होगा।
जहां किसानों की शिकायतें सुनी जाएंगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कांग्रेस के पदाधिकारी टोल फ्री नंबर पर किसानों के कर्ज से संबंधित प्रकरण सुनकर बीजेपी सरकार के संज्ञान में लाएंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि इस दौरान खरीदी केंद्रों पर होने वाली किसानों की दिक्कतों का पुलिंदा बनाकर बीजेपी सरकार को घेरा जाए। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने बताया कि जल्दी ही प्रदेश में गेहूं, चना, मूंग, मसूर की खरीदी शुरू होगी। खरीदी केंद्रों पर अनियमितताओं से बचाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों की मदद करेगा। लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हम एक कंट्रोल रूम बनाएंगे, जहां किसानों की समस्याओं को लेके निश्चित तौर पर हम किसानों से संपर्क करेंगे। किसान अपनी समस्या में नोट कराएगा तो हमें उस कंट्रोल रूम के फोन नंबर पर अवगत कराएं, हम उसे नोट करेंगे, संबंधित विभाग तक पहुंचाएंगे और उसकी आवाज को हम लड़ाई के रूप में लड़ेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने एक बड़ा दावा किया। दर्शन सिंह से जब पिछले 1 साल में किसान आत्महत्या के आंकड़े से जुड़ा एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि जब से वे प्रदेश अध्यक्ष बने एक भी किसान ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या नहीं की। वहीं दर्शन सिंह ने यह भी दावा किया मध्य प्रदेश की जीडीपी जिस तरीके से बढ़ी ये एक शोध का विषय है। उन्होंने पिछली सरकार पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों की हालत खराब थी लेकिन अब दोबारा किसान खड़ा हो रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम सिंचाई उसको पर्याप्त दें, हम बिजली उनको पर्याप्त दें, हम उनकी विपणन और खरीदने की व्यवस्था को पर्याप्त कर दें। तो किसान की जो आय का दुगने का लक्ष्य माननीय मोदी जी ने लिया है और जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, तो पूरे देश के किसानों का विश्वास जगेगा। किसान मोर्चा के हैं, मैं जब से अध्यक्ष आया हूँ इस प्रकार का कोई भी मध्य प्रदेश में आंकड़ा नहीं आया। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी असम में प्रचार किया। गुवाहाटी के पलासबाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी हेमंगा ठाकुरिया के लिए सभा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वंशवाद को लेकर कटाक्ष किया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस और राहुल गांधी के नाम के फुल फॉर्म बनाकर सबको बताया। उन्होंने कहा INC मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल, नेपोटिज्म और करप्टेड है, जबकि राहुल के लिए R से रिजेक्टेड, A से अपसेट माइंड, H से होपलेस, U से यूजलेस और L से लायर उन्हें बताया। राहुल में RAHUL 5 शब्द है। R से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। ए से अपसेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा। एक बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, कोरोना पर एक मीटिंग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की खत्म हुई है। बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, सबकी सहमति से फैसला लेंगे ये कहा गया है। कलेक्टर कल फिर से धर्म गुरुओं के साथ में एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद कोई फैसला होगा। तो कोरोना संबंधित क्राइसिस मैनेजमेंट की डेली रूटीन जो समीक्षा बैठकें हैं वो जारी हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कोई बड़ा फैसला फिलहाल नहीं हुआ है। कलेक्टर का कहना है कि सबकी सहमति से कोई फैसला लिया जाएगा। धर्म गुरुओं के साथ में भी कल मुलाकात होगी, बैठक होगी। तो होली को लेकर, आने वाले त्योहारों को लेकर गाइडलाइन जिले स्तर पर बनाने के निर्देश हैं और इसी को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपने अपने जिलों की स्थिति के मुताबिक नियम और निर्देश तय कर रहे हैं। भोपाल में भी कोरोना को लेकर एक बैठक अभी हाल ही में खत्म हुई है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। फिलहाल कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, सबकी सहमति के बाद फैसला लिया जाएगा, ये कलेक्टर ने कहा है।
तो आने वाले त्योहारों को लेकर कुछ गाइडलाइंस और आ सकती हैं। इसको लेकर सबकी सहमति के बाद फैसला होगा। कल धर्म गुरुओं के साथ फिर मीटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने सबको चिंता में डाल रखा है। प्रशासन लगातार सख्ती बढ़ा रहा है। इंदौर में स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमा हॉल बंद रखने का आदेश हो गया। साथ ही रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पीने पर पाबंदी लगा दी गई। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर चर्चा हुई। साथ ही रविवार के अलावा अन्य दिनों, खासतौर पर होली के दूसरे दिन सोमवार को धुलंडी पर लॉकडाउन लगाने पर चर्चा की गई। धार्मिक स्थलों को बंद करने और रात को 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर भी बात हुई। इंदौर में पुलिस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए फील्ड और ऑफिस में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। डीआईजी ऑफिस में आने जाने वाले सभी लोगों को मास्क अनिवार्य किया है। इधर सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए भी अलर्ट घोषित किया। सभी पंचायतों में बाहर से आने वालों का रिकॉर्ड रखने और उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखने का निर्देश है। जांच नहीं होने की स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र, जनपद या जिले के नोडल अधिकारी को जानकारी दी जाएगी। सर्दी, खांसी और तेज बुखार के लक्षण वालों को 14 दिन अलग रखने की व्यवस्था करने का निर्देश हुआ है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे गांव में धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर बैन लगाया गया। साथ ही महाराष्ट्र से यात्री वाहन के आने जाने पर रोक लगा दी गई। और कोरोना पर क्या स्थिति है, इसका अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सीधे नीलम का रुख करते हैं। नीलम, बताएं क्या अपडेट है? जी, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद कई जो है निर्णय लिए गए थे और उन निर्णयों का पालन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये जिला क्राइसिस कमेटी पर छोड़ दिया गया था। फिलहाल प्रदेश के 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर के अलावा बैतूल, खरगोन, छिंदवाड़ा और रतलाम में भी जो है रविवार लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा आज राजधानी भोपाल में भी जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई थी। हालांकि उस बैठक में अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, पर कलेक्टर ने साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि जो कुछ सख्त कदम है वो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में होली का बड़ा त्योहार है, उसके बाद गुड फ्राइडे और भी कई बड़े त्योहार जो है आने वाले दिनों में रहेंगे। त्योहारों के चलते बाजारों में जो है भीड़ भाड़ हो सकती है। चूंकि सार्वजनिक कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, पर बाजारों में भीड़ भाड़ को कैसे रोका जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए प्रशासन कई सख्त आगे कदम उठा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उन्हें रोकना बहुत ज्यादा इस वक्त जो है प्रशासन शासन दोनों की प्राथमिकता बना हुआ है। और इसे लेकर के लगातार जो है हर जिले में जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक निरंतर चल रही है। इंदौर में भी आज एक बैठक हुई थी, जिसके बाद वहां पर भी जो सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर, ये दोनों शहर तो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से सटे हुए जो जिले हैं और इसके साथ ही जबलपुर, यहाँ भी लगातार जो है संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं यदि हम ग्वालियर, उज्जैन में देखें तो ये भी वो जिले हैं जहाँ पहले तो मामले कम थे, पर अब लगातार जो है यहाँ भी संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक जो है वो समय समय पर की जाए और अपने शहर की स्थिति के मुताबिक जो है निर्णय लिए जाए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि होली के त्योहार के मद्देनजर सभी जिलों में हमें प्रशासन की ओर से सख्ती देखने को मिले। नाइट कर्फ्यू फिलहाल कई शहरों में जारी है और हो सकता है कि जो लॉकडाउन है वो होली के आसपास भी जो है 1-2 दिन का फिर से लगाया जा सकता है। जी चलिए, तो जिस तरह नीलम आप बता रही हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और सख्तियां देखने को मिल सकती हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग प्रतिदिन समीक्षा करती है, लेकिन आंकड़े भी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये सख्तियां आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। होली पर्व को लेकर कुछ और निर्देश आ सकते हैं, इसके तो संकेत हैं, लेकिन क्या अब इन सख्तियों का असर और इनका पालन जमीन पर दिख रहा है? जी बिल्कुल, यदि हम इन सख्ती का पालन यदि हम देखें जमीनी स्तर पर तो काफी कुछ जो है दिखने लगा है। पिछले दिनों जो लोगों ने लापरवाही की थी, मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना, अब जो है अब हर एक व्यक्ति जो है मास्क लगाए हुए जरूर हमें दिख रहा है। हालांकि बाजारों में अब भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं जो रविवार को लॉकडाउन लगाया गया था उसका जनता ने बखूबी पालन किया है। कोई भी व्यक्ति बिना वजह नहीं बाहर निकला था, तो लॉकडाउन का जो पालन है जनता बखूबी कर रही
रही है, पर वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो उस बात पर कहीं ना कहीं जो है अभी लापरवाही देखने को मिल रही है और यही वजह है कि लगातार प्रदेश के कई जिलों में जो है केस अब बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। जी चलिए, तो ये बढ़ते हुए केसेस ही सबकी चिंता का विषय है। शुक्रिया आपका नीलम इस जानकारी के लिए। तो जैसा नीलम बता रही थी कि